स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाय भानु सर पर। तो दोस्तों, जैसा कि हाल ही में रीट लेवल 1 का जो रिज़ल्ट जारी कर दिया गया था, तो उसकी आज जो डॉक्यूमेंट लिस्ट भी जारी कर दी गई है। सबसे पहले तो जो भी 2 गुना अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, जैसा कि देखा जा रहा है कि अब जो रीट के 2 दिन पहले ही रिजल्ट जारी हुआ है और आज इसकी डॉक्यूमेंट लिस्ट जारी कर दी गई है। अगर इस हिसाब से हम देखें तो रीट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जल्द ही डीडीवी स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको टाइम थोड़ा कम मिलने वाला है, इसलिए अपने सभी दस्तावेज अब पूर्ण रूप से तैयार करवा लेवें। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए और जो शपथ पत्र है वो कौन कौन से शपथ पत्र चाहिए, शपथ पत्र कहाँ से बनवाना है, स्व घोषणा शपथ पत्र कहाँ से टाइप करवाएं या PDF या प्रिंट करवाएं। ये सभी क्वेश्चन हैं जो इस वीडियो में क्लियर करेंगे। साथ ही शपथ पत्र आपको दिखाया जाएगा कि कहाँ से बनवाएं और कैसा शपथ पत्र बनेगा। ये सभी जानकारी आपको इस एक वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2021-22। तो दोस्तों, जो इस वीडियो में अब अपन आगे देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो चाहिए, तो वो उस सभी की बात करेंगे। तो दोस्तों, जो ये बोर्ड ने ये चेक लिस्ट डाली है, इसमें देखते हैं 1 नंबर पर जो है वो है ऑनलाइन आवेदन की प्रति। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उस टाइम जो हार्ड कॉपी थी आपके पास, तो वो प्रिंट करो। हार्ड कॉपी है तो ठीक है, अगर सॉफ्ट कॉपी है तो प्रिंट करवा लो। अगर किसी के पास दोनों चीज़ नहीं है तो SSO ID के माध्यम से लॉगिन करके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद 2 नंबर पर हम बात कर लेते हैं आधार कार्ड की प्रति। जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड की जो फोटोकॉपी है वो चाहिए। साथ ही दोस्तों, कई अभ्यर्थियों के क्वेश्चन होते हैं कि सर आधार कार्ड में नाम गलत है तो उसको चेंज करवा लो। चेंज करवाने के बाद जो स्लिप रहेगी वो भी आप लगा सकते हो। 3 नंबर पर हम बात करते हैं माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र। जो अपनी 10वीं क्लास है, सेकेंडरी कक्षा है, उसकी मार्कशीट, अंक तालिका या फिर सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र दोनों ही चाहिए। मार्कशीट और प्रमाण पत्र दोनों चीज़ चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि जो RBSC बोर्ड है, राजस्थान का जो RBSC बोर्ड है, उसमें मार्कशीट प्लस अंक तालिका एक ही में आती है। मार्कशीट के साथ ही प्रमाण पत्र होता है। उसके बाद हम बात करेंगे उच्च माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र। जैसा कि 10वीं के साथ ही अंक तालिका के साथ ही प्रमाण पत्र होता है, वैसे ही 12th भी अंक तालिका प्रमाण पत्र के साथ होती है। ये RBSC बोर्ड की बता रहा हूँ मैं, और जिसका अलग अलग है प्रमाण पत्र और वो अंक तालिका, तो उनको दोनों चीज़ों की आवश्यकता है। उसके बाद स्नातक या समकक्ष के समस्त वर्षों सेमेस्टर की अंक तालिका तथा उपाधि की प्रति। अगर किसी ने लेवल 1 का है और उन्होंने ग्रेजुएशन भी लगाई है तो उनके जो स्नातक की मार्कशीट होती है, अंक तालिका होती है, वो चाहिए। और जो डिग्री बोलते हैं ग्रेजुएशन में, तो डिग्री भी चाहिए। अगर किसी ने लेवल 1 का फॉर्म भरा होगा तो उसमें शायद किसी ने भरी नहीं होगी ग्रेजुएशन, 12वीं और DLED या BSTC JBT जो भी है वो लगाया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं 6 नंबर की बात करते हैं स्नातकोत्तर समकक्ष समस्त वर्षों सेमेस्टर की अंक तालिका। जिन्होंने PG डिग्री लगाई है तो उनको PG की जो अंक तालिका है वो चाहिए, और साथ ही जो डिग्री है PG की वो चाहिए। उसके बाद 7 नंबर पर हम बात करते हैं अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के पद के लिए। जो सामान्य शिक्षक हैं उनके पद के लिए बात करते हैं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवार्षिक डिप्लोमा। जो प्राइमरी है, जो प्राइमरी 1 से 5 क्लास के लिए जो DLED किया जाता है, जिसको राजस्थान में अपने BSTC भी बोलते हैं, BSTC। तो जो BSTC किया हो, DLED जो भी है, या JBT हरियाणा से जिसने कर रखी हो JBT होगी, तो वो चाहिए। या 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में
जिन्होंने BLED, जो 4 साल की BLED होती है, किसी ने वो कर रखी हो तो वो चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं 8 नंबर पर, अध्यापक लेवल प्रथम विशेष शिक्षा। जो विशेष शिक्षक हैं, जिन्होंने स्पेशल, जिसको बोलते हैं अपने स्पेशल BSTC या स्पेशल DLED, जो भी है, इन्होंने वो कर रखा है और उनसे लगा है, तो उनको भी शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा की अंक तालिका की प्रमाणित प्रति ये चाहिए। उसके बाद विशेष शिक्षा के पद पर हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद से जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र। जो इन्होंने स्पेशल BSTC की होगी, उनके पास ये दोनों चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद 10 नंबर पर हम बात करते हैं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 के प्रमाण पत्र। जो रीट का प्रमाण पत्र है, वो रीट का प्रमाण पत्र चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं 11 नंबर पर मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट सभी के पास होना चाहिए। 12 नंबर पर बात करते हैं जो TSP, जो अनुसूचित क्षेत्र है, सद्भावी निवासी होने का सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी नवीनतम। जो नॉन TSP के हैं, उनका अगर पुराना मूल निवास भी है तो वो भी चल जाएगा, और जो TSP एरिया के लोग हैं, उनको जो नवीनतम मूल निवास बनवाना चाहिए। 13 नंबर पर बात कर लेते हैं हम। 13 नंबर वाले हैं EWS, इकोनॉमी वीकर सेक्शन। तो इसमें क्या है, इसमें दे रखा है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी इनकम एंड सर्टिफिकेट। तो जिनको आय, इनको जो EWS के हैं, उनको आय प्रमाण पत्र लगेगा। उनका आय प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा आय प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए, वो लगेगा। उसके बाद 14 नंबर पर हम बात कर लेते हैं जाति प्रमाण पत्र। जो जाति कास्ट सर्टिफिकेट है, वो चाहिए। उसमें किस किस का चाहिए? पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहरी आदि, OBC, MBC, SC, ST और शहरिया जनजाति के जो क्षेत्र पे जो आते हैं, उनको जाति प्रमाण पत्र चाहिए। उसके बाद 15 नंबर पर हम बात कर लेते हैं आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थी। और जो 14 नंबर हम बात कर लेते हैं, कुछ लोगों के कमेंट्स आएंगे, सर हमारे पास 3 साल पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है, कोई बोलेगा हमारे पास 5 साल पुराना है, तो सब चलेंगे, कोई नहीं, इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि नहीं, नया जो सर्टिफिकेट चाहिए। जो लिखा हुआ है वो अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए वैध अवधि का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो इसमें देख लेना कि आपकी कहीं ज़्यादा ही पुराना हो, वो तो चलेगा नहीं। ये अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए है, आवश्यक है। उसके बाद हम 15 नंबर पर हम बात कर लेते हैं आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों, महिला तथा पुरुष से इस आशय की स्वयं घोषणा की वह स्वयं तथा उनके पूर्वज राजस्थान राज्य के मूल निवासी है। जिन्होंने जो आरक्षित वर्ग में है, जो OBC, MBC, SC, ST, उनको ये स्वयं घोषणा करनी है, जो शपथ पत्र बनवाना है कि हम, हमारे पूर्वज हैं या जो भी थे, वो राजस्थान के निवासी हैं। 16 नंबर पे बात कर लेते हैं हम जो डिवोर्स है, नहीं जो वीडो है। 16 नंबर पे जो है वो वीडो की बात कर लेते हैं। तो उनके लिए ये है कि आपके जो पति की मृत्यु के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, जो आपके जो पति हैं उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसका सर्टिफिकेट की जो फोटोकॉपी, पति से लिंक दस्तावेज, जैसा कि कोई पति से रिलेटेड जिसमें पति का भी नाम हो, खुद का भी हो, जैसा कि कोई बैंक अकाउंट हो, जॉइंट अकाउंट, या कोई ऐसी ID हो जिसमें दोनों का फोटो या नाम वगैरह हो। और पुनर्विवाह नहीं करने संबंधी स्वयं घोषणा, जो पुनर्विवाह नहीं करने का जो स्वयं घोषणा देना है वो करना है। उसके बाद 17 नंबर पर हम बात कर लेते हैं विवाह विच्छेदन, जो डाइवोर्स हो गया जिनका, उनके लिए है। और जो तलाकशुदा है, जिनका तलाक हो चुका है, उनको जो कोर्ट द्वारा जो प्रमाणित पत्र दिया जाता है, तो वो चाहिए इसमें। और पुनर्विवाह नहीं करने का संबंध स्वयं घोषणा चाहिए, तो ये भी शपथ पत्र बनेगा। उसके बाद हम बात करते हैं संतान संबंधी स्वयं घोषणा। जो संतान संबंधी है कि 2002 है, उसके बाद कितनी संतानें हैं, तो इनका इसके लिए भी एक शपथ पत्र बनेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने संबंधी स्वयं घोषणा। तो जो विवाहित हैं उनको ये स्वयं शपथ पत्र बनवाना है कि मैंने जो शादी हुई थी उस टाइम न दहेज लिया था और न दहेज दिया था।
तो इसका एक शपथ पत्र चाहिएगा। जो 20 नंबर पर है, जो हमारे जो फौजी भाई है जो रिटायरमेंट हो गए, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनको अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। उसके बाद 21 नंबर पर हम बात कर लेते हैं भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में पूर्व राजकीय नियोजन प्राप्त नहीं होने के संबंध में स्वयं घोषणा। मतलब जिन्होंने जो इसका जो आर्मी से रिटायरमेंट या जो डिफेंस रिटायरमेंट है, वो पहले इस जो कोटा मिलता है आर्मी कोटा, उसका डिफेंस कोटा, उसका पहले लाभ नहीं लिया है। 22 नंबर पर हम बात कर लेते हैं उत्कृष्ट खिलाड़ी होने पर, स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए है सक्षम स्तर से जारी खेल प्रमाण पत्र होना चाहिए। 23 नंबर पर हम बात कर लेते हैं जो दिव्यांग श्रेणी होने पर राजस्थान राज्य दिव्यांग नियम, जो दिव्यांग है, जो अपने फिजिकल हैंडीकैप है, उनके लिए है कि जो दिव्यांग नियम 2018 है, उसके अनुसार जो 40% विकलांगता है, उसका जो सक्षम अधिकारी है डॉक्टर द्वारा, चिकित्सालय द्वारा या हॉस्पिटल द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। 24 नंबर पर हम बात कर लेते हैं तो ये शपथ पत्र है। इस शपथ पत्र में लिखा जाएगी कि मेरे खिलाफ कोई भी अपराध नहीं हुआ है या कोई अपराध किया है, तो उसका जो शपथ पत्र चाहिए, जो आपको वीडियो में आगे दिखाया जाएगा। उसके बाद 25 नंबर पर हम देख लेते हैं कि राजकीय सेवा, जो ऑलरेडी किसी राजकीय सेवा कर रहा है, उसकी जो एनओसी चाहिए, एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद 26 नंबर पर हम बात करते हैं जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम अपनी आय 2.5 लाख से कम, कि हमारी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, उस पर यस किया है, तो उस संबंध में आय प्रमाण पत्र चाहिए, जिसमें आय कितनी होनी चाहिए, 2.5 लाख से कम। और 27 नंबर पर हम बात करते हैं शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यताओं के संबंध में स्वयं घोषणा। जो अपनी डिग्री है लेवल 1 वालों के लिए जो 12th है वो, प्लस डीएलएड इत्यादि में संबंध में स्वयं घोषणा पत्र चाहिए कि ये मेरे द्वारा सही बताए गए डॉक्यूमेंट्स है, ये इसके जो शपथ पत्र चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं 28 नंबर पर अभ्यर्थी के अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से चाहिए, जहाँ से अपने अंतिम पढ़ाई की है, वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। 29 नंबर पर हम बात करेंगे निर्धारित आवेदन शुल्क जमा नहीं कराने की स्थिति में अंतर्राशि का भारतीय पोस्टल ऑर्डर। अब जैसा कि देखो, किसी ने 2.5 लाख रुपए से कम आई यस कर दिया था कि 2.5 लाख से हमारी आय कम है, तो जो जनरल कैटेगरी का है और उन्होंने 2.5 लाख से कम आय पर यस कर दिया, और उनकी 2.5 लाख से आय ज़्यादा है, तो जो 2.5 लाख यस करने पर जो अपने फॉर्म फीस लगी थी वो कम लगी थी, तो जो जनरल की जितनी बराबर फीस थी, जो अंतर है उसका एक पोस्टल ऑर्डर बनवाकर वो लेकर जाना है। तो दोस्तों, यह तो थी चेकलिस्ट। अब हम आपको आगे दिखा रहे हैं शपथ पत्र कौन कौन से चाहिए और कहाँ से बनेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि जो पहले जो एग्ज़ाम में कहीं भी मुझे पकड़ा नहीं गया है या प्रतियोगिता परीक्षा में किसी भी संस्थान अन्य किसी संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग करने हेतु परीक्षा से वंचित आयोग घोषित नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला ये शपथ पत्र शायद नहीं चाहिए आपको, ये गलती से शो हो गया है। नेक्स्ट शपथ पत्र की हम बात करते हैं, तो ये वो है जो FIR, मेरे खिलाफ कोई FIR नहीं हुई। इसमें लिखा हुआ है यह है कि मेरे विरुद्ध आज तक कभी भी किसी भी थाने में आपराधिक प्रकरण न तो दर्ज हुआ है, न ही मेरे विरुद्ध किसी प्रकार की कोई आपराधिक जांच किसी भी पुलिस थाना या न्यायालय में लंबित है। साथ ही इसी में ये लिख दिया गया कि यह है कि मैं तंबाकू या गुटखा, तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करती हूँ और न ही राजकीय सेवा के दौरान कभी करूँगा। तो ये अपने को शपथ लेनी है, जो इस पर यहाँ पे नीचे आपके साइन हो जाएंगे हस्ताक्षर शपथकर्ता पर। उसके बाद हम नेक्स्ट शपथ पत्र की बात कर लेते हैं। अगला जो शपथ पत्र है, जो संतान संबंधी शपथ पत्र है, इसमें लिखा हुआ है ऊपर आपका नाम वगैरह आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि यह मैंने राज्य सरकार द्वारा जारी संतान संबंधी सूचना का पूर्णतः अध्ययन कर लिया है, जिसका मैं अक्षरशः पालन करूंगा या करूंगी। तो इसमें यह लिखना है कि मैं आज के दिन विवाहित हूँ और मेरे जितनी भी आपके संतान है वो संतान यहाँ पर लिख देनी है। यह है कि संतान संबंधी अधिसूचना की पालना में भविष्य में 2 से ज़्यादा जीवित संतान पैदा नहीं करूँगा या नहीं
करूंगी, जहाँ पे आपकी यहाँ पे शपथ लेनी है। दोस्तों देख लेते हैं कि आय प्रमाण पत्र कैसे बनवाना है। तो आय प्रमाण पत्र का 4 पेज का अपने को परफॉर्मा ले लेना है। उसमें नाम वगैरह भरकर जो परिवार के सदस्य हैं उसमें आपका नाम होना जरूरी है। तो इसमें ये भर लेंगे। उसके बाद अपनी फ़ोटो लगा लेना यहाँ पे, और जो भी इसमें परिवार के सदस्य हैं इसमें नाम वाम भरकर जो गांव शहर वगैरह भर देना, और इसकी नोटरी करवा लेना। देखो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे नोटरी करवा ली गई है। तो यह प्रमाणीकरण है। प्लस साथ ही में जो 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण पत्र चाहिए, जैसे कि सरपंच वगैरह करवा लेना, एक किसी फर्स्ट ग्रेड अधिकारी के करवा लेना। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।